वैसे तो दोस्तों FPS बूस्ट की मॉड्स भरी पड़ी है GTA 5 मॉड्स की वेबसाइट पर, लेकिन इन सब की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि GTA 5 की सेटिंग्स करके हम लोग FPS को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो मेरे GTA 5 में FPS 100 से ऊपर ही आ रहा है। 120, 130, 180 तक मेरा FPS जा रहा है। और क्वालिटी भी तुम लोग देख सकते हो कि रिलायबल क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी है। ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा चॉपी और बेकार क्वालिटी हो चुकी हो। तो दोस्तों आज मैं तुम लोगों को अपनी सेटिंग्स बताऊंगा कि तुम लोग लो एंड पीसी और मिड रेंज पीसी पर बहुत अच्छा FPS ले पाओ। अच्छा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात पहले ये है कि तुम्हारा लो एंड पीसी भी कितना लो है उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा GTA 5 FPS सही देगा कि नहीं देगा। जैसे मिनिमम, मोस्ट मिनिमम, सबसे कम तर रिक्वायरमेंट भी जो होती है GTA 5 की, वो मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से 1 GB ग्राफिक्स कार्ड होना ही चाहिए। इसके अलावा i3 फर्स्ट या सेकंड जनरेशन प्रोसेसर होना चाहिए और मिनिमम 8 GB रैम तुम्हारी होनी ही चाहिए लाजमी कंप्यूटर की। और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट क्या है GTA 5 की कि यार दोस्तों तुम लोगों का एटलीस्ट 2 GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, प्रोसेसर i5 थर्ड या फोर्थ जनरेशन मिनिमम होना चाहिए और रैम 12 GB से लेकर 16 GB तक होने चाहिए। फिर तुम्हारा GTA 5 बहुत अच्छा चलेगा और ग्राफिक्स भी तुम लोग हाई एंड पर रखकर FPS अपना अच्छा क्लियर ले पाओगे। अब बगैर टाइम वेस्ट किए तुम लोगों को मैं सेटिंग्स अभी दिखाता हूं कि अगर तुम लोगों का लो एंड पीसी है या मिड रेंज पीसी है तो क्या तुम लोगों ने सेटिंग्स रखनी है। यहां पर दोस्तों मैं एस्केप दबाऊंगा और देख सकते हो मेरा जो FPS अभी आ रहा है वो 150 से लेकर 187 तक आ रहा है। यहां से मैं जाऊंगा सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद सबसे पहले दोस्तों तुम लोग आ जाना एडवांस ग्राफिक्स पर, क्योंकि एडवांस ग्राफिक्स में तुम लोगों ने सब कुछ ऑफ करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी वीडियो मेमोरी, जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि ग्राफिक्स कार्ड 2 GB होना चाहिए लाजमी, तो तुम्हारी 2 GB से कम होनी चाहिए हमेशा मेमोरी। ये ग्रीन में तुम्हारा बार होना चाहिए, ये जो बार नजर आ रहा है, और ग्रीन में भी मिनिमम 400 MB तुम्हारी स्पेस बचनी चाहिए। जैसे यहां पर देख सकते हो वीडियो मेमोरी में मेरा 1562 MB दिखा रहा है, यानी मेरा अगर 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड होता तो मेरी वीडियो मेमोरी 400-500 फिर भी बचती। अब इसमें दोस्तों तुम लोगों ने लॉन्ग शैडोज को ऑफ कर देना है, हाई रेजोल्यूशन शैडोज को ऑफ कर देना है, हाई डिटेल स्ट्रीमिंग वाइल फ्लाइंग यानी उड़ते हुए क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो भी हाई डिटेल हमें नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर देना है। एक्सटेंडेड डिस्टेंस स्केलिंग यानी बहुत दूर की चीजें जो नजर आएंगी वो नहीं चाहिए, हमें नजर में नहीं आए, क्योंकि जैसी बात है हमें FPS ज्यादा चाहिए, हमें ग्राफिक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए। फ्रेम स्केलिंग मोड इसलिए होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम बड़े टीवी पर देखना चाहते हो, प्रोजेक्टर पर GTA 5 खेलना चाहते हो तो उसके लिए होता है, तो इसको हम लोगों ने ऑफ ही रखना है। अब यहां से हम लोगों ने वापस चले जाना है बैक स्पेस दबा के, ग्राफिक्स में हम लोग आएंगे और यहां पर सबसे पहले ये जो इग्नोर सजेस्टेड लिमिट है इसको तुम लोग हमेशा ऑफ कर देना, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हारी हो सकता है लिमिट से ज्यादा ही तुम्हारी जाए ग्राफिक सेटिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ या 1 GB ग्राफिक्स कार्ड है तो जाहिर सी बात है 1 GB ग्राफिक्स कार्ड का मतलब हो गया 1000 MB, तो इग्नोर करना ही पड़ेगा सजेस्टेड लिमिट्स को, वरना तुम्हारा GTA 5 चल ही नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा लैग और स्टटर होगा। 1 GB में वैसे ही बहुत ज्यादा लैग और स्टटर होता है। यहां पर डायरेक्ट एक्स वर्जन को तुम लोग कोशिश करके या तो 10 या फिर 10.1 रखो, 11 क्योंकि जाहिर सी बात है तुम लोग नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास 2 GB से बड़ा ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, और मेरे अंदाजे में कोई भी 2 GB ग्राफिक्स कार्ड डायरेक्ट 11 को सही तरह से सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से 10.1 मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग मैक्सिमम भी 10.1 रखो या फिर 10 रखो। यहां पर मैं 10.1 इसको कर देता हूं। स्क्रीन टाइप में हमेशा हमने फुल स्क्रीन रखनी है कि हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन रेशियो पर आ जाए। रेजोल्यूशन हमारे जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 रेजोल्यूशन है मॉनिटर का, तो तुम लोगों ने यही रेजोल्यूशन रखना है। अच्छा दोस्तों, जितना कम तुम लोग रेजोल्यूशन करते जाओगे उतना ज्यादा हाईएस्ट FPS तुम्हारा आता जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है ग्राफिक्स क्वालिटी तुम्हारी बहुत बेकार हो जाएगी। इस वजह से मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 ही रेजोल्यूशन रखा जाए। लेकिन अगर तुम्हारा मॉनिटर ज्यादा बड़ा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिफ्रेश रेट भी उसका अच्छा है, तो तुम लोगों का जो मैक्सिमम बनता है वो बना लो। जैसे मेरे यहां पर देख सकते हो 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल्स है रेजोल्यूशन मॉनिटर का, तो मैं ये भी कर सकता हूं, वरना अभी तुम लोगों को मैं 1280 ही कर दिखाऊंगा क्योंकि मैं तुम लोगों के हिसाब से सेटिंग्स अभी बता रहा हूं। 1280 x 720 एस्पेक्ट रेशियो हमेशा 16:9 ही रहने देना, क्योंकि ये एस्पेक्ट रेशियो वो होता है जो YouTube का होता है और सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स का तकरीबन 16:9 रेशियो ही होता है। रिफ्रेश रेट में हमेशा 60 हर्ट्ज ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है GTA 5 60 हर्ट्ज से ज्यादा मोस्टली चलता ही नहीं है, उसका फ्रेम रेट जो होता है वो V-Sync पर 60 हर्ट्ज पर रुक जाता है, और ये गेम 2012-13 का है तो उस वक्त 60 हर्ट्ज ही था, तो इस वजह से ज्यादा रिफ्रेश रेट बढ़ाने की हमें नीड है भी नहीं। आउटपुट मॉनिटर जितने भी लगे हुए उतने ही रहने देना। FXAA इसको तुम लोगों ने ऑफ रखना है, MSAA को भी तुम लोगों ने ऑफ रखना है। V-Sync अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा फ्रेम रेट जो मॉनिटर के हिसाब से है उतना ही चले तो इसको हमेशा के लिए ऑन कर देना। इससे फायदा
ये होगा कि तुम्हारी ग्राफिक्स जो होगी वो स्टटर वगैरह नहीं होगी, बीच में लैग वगैरह नहीं आएगा, और एफपीएस तुम्हारा फॉर एग्जांपल अगर मॉनिटर 60 दे सकता है तो 60 पर अटक जाएगा, उससे ऊपर भी नहीं जाएगा, उससे नीचे भी नहीं आएगा, एक स्मूथ गेम प्ले चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम लोगों को बहुत ज्यादा एफपीएस दिखाना है तो तुम लोग इसको ऑफ कर दो। वीसिंक दोस्तों जैसे ही मैंने ऑन किया, यहां पर देख सकते हो मेरा एफपीएस 59 से 60 एफपीएस के दरमियान में आकर रुक चुका है। ये बहुत अच्छा एफपीएस है क्योंकि जैसी सी बात है मेरा रिफ्रेश रेट 60 है, इस वजह से मेरा एफपीएस भी 60 ही आ रहा है। यहां पर मैं रिफ्रेश रेट को हमेशा 60 ही रहने दूंगा, इस वजह से वी सिंक को मैं यहां पर ऑफ कर देता हूं। चाहो तो तुम लोग इसको ऑन भी कर सकते हो कि तुम्हारा एक स्मूथ गेम प्ले चले, वरना अगर तुम लोगों को एफपीएस ज्यादा चाहिए तो वी सिंक को हमेशा ऑफ कर देना, लेकिन इसमें स्टटर और लैग आ सकता है। पॉज गेम ऑन फोकस लॉस को हमेशा ऑफ रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी को बिल्कुल जीरो कर देना, पॉपुलेशन वैरायटी को भी बिल्कुल जीरो कर देना। डेंसिटी मतलब ज्यादा लोग नजर आएंगे, बिल्कुल जीरो कर दोगे तो बहुत कम लोग नजर आएंगे। इसके अलावा यहां पर पॉपुलेशन वैरायटी का मतलब ये हो गया कि किस किस शक्ल के लोग नजर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शक्ल तुम्हें नजर आएंगी। पॉपुलेशन वैरायटी को कम कर दोगे तो कम तरह की शक्लें नजर आएंगी, बहुत कम तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग नजर आएंगे। डिस्टेंस स्केलिंग वही हो गया कि कितना दूर का तुम्हें डिस्टेंस की चीजें नजर आ रही हैं, इसको तुम लोग जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी गेम की मेमोरी बढ़ती जाएगी, और जितना इसको कम कर दोगे उतना ज्यादा गेम का एफपीएस बूस्ट हो जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा इसको 0 ही करके रखो, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हारा लो एंड पीसी है, इस वजह से डिस्टेंस स्केलिंग बिल्कुल 0 होनी चाहिए। हमें दूर का नहीं देखना, हमें एफपीएस ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट 60 एफपीएस चाहिए ही है। टेक्सचर क्वालिटी दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो भी टेक्सचर वगैरह गेम का बन रहा होता है वही टेक्सचर क्वालिटी होती है। अगर तुम्हारा 2GB ग्राफिक्स कार्ड है तो टेक्सचर क्वालिटी को मैं रेकमेंड करूंगा तुम लोग हाई ही रखो, इसको वेरी हाई मत करना। और अगर तुम्हारा 2GB से कम है तो इसको नॉर्मल कर दोगे तो देख सकते हो यहां पर एमबीज हमारी 1000 एमबी से भी नीचे जा चुकी है, 900 एमबी हो गई है, लेकिन गेम की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाएगी। इस वजह से मैं इसको हाई पर ही रखूंगा, नॉर्मल पर अभी नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं 2GB ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से इसको बता रहा हूं। यहां से नीचे आते हैं, शेडर क्वालिटी को तुम लोगों ने नॉर्मल कर देना है। अगर तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड और छोटा है और तुम्हें लो क्वालिटी नजर आ रही है तो चाहो तो इसको बिल्कुल लो भी कर सकते हो, एज सच शेडर क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इस वजह से इसको लो या नॉर्मल कर सकते हो। शेडो क्वालिटी को मैं रेकमेंड करूंगा नॉर्मल रखो, अगर इससे कम हो सकती है तो लो कर दो। ये शेडो वही हो गया जो जमीन पर शेडो वगैरह बनेंगे, अगर इसको हाई कर दोगे तो जहर सी बात है मेमोरी तुम्हारी बढ़ जाएगी, इस वजह से नॉर्मल रखना। रिफ्लेक्शन क्वालिटी यानी शीशे में रिफ्लेक्शन, गाड़ी में रिफ्लेक्शन, हर चीज में जो रिफ्लेक्शन होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, इसको तुम लोग नॉर्मल ही रखना। ज्यादा अच्छी रिफ्लेक्शन तुम्हें नजर नहीं आएगी, लेकिन जाहिर सी बात है एफपीएस हमें ज्यादा चाहिए, इस वजह से हमें इसको नॉर्मल रखना पड़ेगा। यहां से नीचे आते हैं, रिफ्लेक्शन MSAA इसको तुम लोग ऑफ कर दोगे, और यहां पर वाटर क्वालिटी तुम्हारी जो होगी इसको तुम लोग नॉर्मल रखना। अगर तुम्हारी लो हो सकती है तो इसको लो रख देना, क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर की क्वालिटी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होती, हम लोग वाटर में ज्यादा गेम प्ले नहीं कर रहे होते, जमीन पर ही कर रहे होते हैं। अगर तुम लोग पार्टिकल्स क्वालिटी पर आओगे तो इसको हमेशा वेरी हाई या हाई ही रखना, क्योंकि जैसी बात है पार्टिकल्स वो हैं जो कि सारे गेम्स के मॉलिक्यूल्स एक तरह से एटम्स वगैरह हैं, तो बेसिकली इसलिए जरूरी है कि पार्टिकल क्वालिटी हम लोग हाई रखें, ताकि हमारे गेम का जो रेजोल्यूशन है वो तुम्हें ऐसा नजर आए जैसा मेरा अभी चल रहा है। पार्टिकल्स क्वालिटी हाई है, इस वजह से गेम का रेजोल्यूशन खराब नहीं हुआ, और एफपीएस भी मेरा अच्छा ही आ रहा है, 140 से ऊपर ही आ रहा है। तुम्हारा 60 के करीब करीब एफपीएस आने लग जाएगा अगर 2GB ग्राफिक्स कार्ड है। पार्टिकल क्वालिटी को तुम लोग वेरी हाई अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। पार्टिकल क्वालिटी से नीचे आया, अगर तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड 2GB से ऊपर का नहीं है, तुम्हारा DirectX 11 सपोर्ट नहीं करता, तो तुम्हारी ग्रास क्वालिटी यहां पर नहीं आएगी, इस वजह से तुम लोग इसको सेट नहीं कर सकते। जो गेम की लोएस्ट ग्रास क्वालिटी या प्लांटेशन क्वालिटी है वही तुम लोगों को नजर आएगी। सॉफ्ट शेडोज को हमेशा सॉफ्ट ही रखना, शेडोज अच्छे नजर आएंगे जमीन पर। पोस्ट इफेक्ट्स को तुम लोग नॉर्मल रखना। यहां से नीचे जब हम जाएंगे, अगर हम लोगों ने DirectX 11 सपोर्ट नहीं किया हुआ है, हमारा ग्राफिक्स कार्ड 2GB से कम है, तो हमारा मोशन ब्लर स्ट्रेंथ भी नहीं होगा और इन गेम डेप्थ ऑफ फील्ड भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा है तो मोशन ब्लर को भी मैं रेकमेंड करूंगा बिल्कुल 0 कर देना। इन गेम डेप्थ ऑफ फील्ड को भी मैं रेकमेंड करूंगा कि ऑफ कर देना। ये तुम्हारा ये समझो कि पीछे का बैकग्राउंड गायब करता है या मोशन को ब्लर करता है, ये चीजें बेकार होती हैं, ऐसा जरूरत नहीं होती है। अगर तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड वैसे ही इसको बहुत अच्छे से रेजोल्यूशन को बना देगा और तुम्हारे मोशन ब्लर वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। फिर आता है दोस्तों हमारा एनिसोट्रोपिक फिल्टरिंग। तुम लोगों को अगर 2GB ग्राफिक्स कार्ड है तो चाहो तो तुम लोग इसको टाइम्स 2 या फिर टाइम्स 4 भी कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको टाइम्स 2 टाइम्स 4 के अंदर ही रखो या फिर इसको ऑफ कर दो। मैं यहां पर इसको x4 कर देता हूं और स्पेस से इसको सेव कर देता हूं, और यहां पर मेरी सेटिंग्स में ऐसा इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, वीडियो मेमोरी मेरी बढ़ेगी नहीं। एम्बिएंट ओकल्जन को हमेशा ऑफ रखना, कोई भी हमें इसकी ऐसा जरूरत नहीं होती है। यहां पर तुम्हारी सारी की सारी सेटिंग्स हो चुकी है। ये सारी सेटिंग्स करके दोस्तों तुम्हारा एफपीएस इजीली
2 GB ग्राफिक्स कार्ड पर भी 60 FPS आ ही जाएगा। और 60 FPS अगर आ जाए तो उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। अगर तुम्हारा 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है तो ये सेटिंग्स करने के बाद तुम्हारी इजीली 80 to 120 FPS जाएगा ही जाएगा। ये सेटिंग्स को अगर तुम लोग अच्छे से समझ गए ना तो तुम्हें किसी भी FPS बूस्ट की मॉड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें अपने हिसाब से तुम लोग सेटिंग्स कर पाओगे। और उम्मीद है आज की वीडियो से तुम लोगों को ये सारी सेटिंग्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर तुम्हारे FPS में थोड़ा सा भी बूस्ट हुआ है दोस्तों तो तुम लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन वीडियो थी। तुम लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी इस वीडियो की। और दोस्तों कोई भी मसला आता है, कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी रिकमेंडेशन है तो तुम लोगों ने सिंपली नीचे कमेंट कर देना है। और तुम लोगों को तो पता ही है मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो तुम लोगों के भी कमेंट का लाजमी जवाब दूंगा। मेरे चैनल को ये दिनूब को सब्सक्राइब करने का फायदा ही ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स के हर कमेंट का उनको जवाब मिल जाता है, तो उनके प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होते ही होते हैं। तो तुम लोगों ने मेरे चैनल को दिनूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा इस वीडियो को आगे शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पर अपने दोस्तों को भेजो, ताकि सब ये सेटिंग्स करके अपना FPS बहुत अच्छा बूस्ट कर पाएं। अब दोस्तों अगर ग्राफिक्स की भी सेटिंग तुम लोगों को डिटेल में जाननी है और तुम लोगों ने ग्राफिक्स भी अपनी अच्छी करनी है FPS के साथ साथ, तो ये वाली वीडियो रेकमेंडेड है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और उसको मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। तुम लोगों ने एंड स्क्रीन पर इस वीडियो को क्लिक करना है, ये वाली वीडियो देख लेनी है और तुम्हारी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी हाईएस्ट FPS के साथ साथ।